हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। व्हाट इफ आई टेल यू कि जो आप पॉलिटी के लिए अप्रोच फॉलो कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग लक्ष्मीकांत, आप एक गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो एंड जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं यू माइट फेल टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे यू विल फाइंड अ न्यू अप्रोच विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड आई विल गिव यू अ साइंटिफिक रीजन व्हाई यू शुड फॉलो द न्यू अप्रोच। टू गेट बैक टू द मेन टॉपिक, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। क्लोज टू 17 to 20 क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे जा रहे हैं एंड एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट आल्सो मेंस। लेकिन हमारा जो आज के वीडियो का प्राइमरी फोकस है इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। सो हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही है टू डील विद पॉलिटी इज बेसिकली रीडिंग लक्ष्मीकांत मल्टीपल टाइम्स। Secondly, we also read NCERT such as Our Constitution at Work, Democratic Politics, ये मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ रहे हैं। बट इफ यू एनालाइज पिछले कुछ सालों से कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग। टू गिव यू एन एग्जांपल, जो 2023 का पेपर आया था, इफ यू एनालाइज पेपर, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी वर 5, जिसमें से लक्ष्मीकांत में से 4 क्वेश्चन आए हैं एंड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। आई विल टेल यू इन ब्रीफ। So if you look at Lakshmikant, it is close to 1,000 pages book. उस 1,000 pages में से every page has a content which is close to 10 MCQs. So effectively you are reading a content which is very dense. Secondly, वो बहुत volatile content है, वो हमेशा आप भूलोगे. Even if you read it 4 to 5 times, there's a probability that you would not remember क्योंकि हर एक line important है. ऐसे situation में getting this 4 questions right out of this 1,000 pages becomes even more difficult. Then the question is, should we leave Lakshmikant? My answer is no. Lakshmikant is necessary, NCERTs are necessary, but they are not enough. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत नेसेसरी। आई वुड नॉट रिकमेंड यू लीविंग लक्ष्मीकांत। यू हैव टू रीड एटलीस्ट 1 or 2 times in the start, then only you will be able to link it with current affairs. तो आपको अंडरस्टैंडिंग लक्ष्मीकांत से आएगी and you have to read that book. That is a Bible for polity. But is it enough to solve MCQs? I would say no. It is a necessary book, but not an enough book. That I'll try to show you with example. So if you see here, polity के as I said, directly लक्ष्मीकांत से जो आंसर हो रहा है ये 4 क्वेश्चंस है। जो एनसीईआरटी से आंसर हो रहा है ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस. Where are they asked from? They are directly being asked from current affairs. Secondly, remaining 6 questions वो कहां से आ रहे हैं? वो that is a mix of both लक्ष्मीकांत and current affairs. वो लक्ष्मीकांत सिर्फ लक्ष्मीकांत से एड्रेस नहीं हो रहे हैं. You have to have an understanding of those topics plus you need to read current affairs. So if you see this, Lakshmikant is necessary but not enough. You will be able to address only 4 to 5 questions if you continue reading these books, and you will miss on the 12 questions which are linked to current affairs. To give you an example, if you see this question, there was a question with respect to due process of law which was asked in prelims 2023. ये लक्ष्मीकांत से एड्रेस हो रहा है. So how do we select these 4 questions which are being picked from Lakshmikant? If you see, most of the questions जो पूछ रहा है स्टैटिक पार्ट से भी, जो लक्ष्मीकांत से भी यूपीएससी पूछ रहा है, there is a current linkages. जैसे ये ड्यू प्रोसेस पर का क्वेश्चन था, पीएमएलए का एक आर्टिकल्स थे, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स थे विद रिस्पेक्ट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में. सो यू अंडरस्टैंड यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग इवन फॉर स्टैटिक पार्ट जो टॉपिक्स न्यूज में है. सो इफ यू नो आर्टिकल 142 न्यूज में है, आर्टिकल 355, 356 विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी न्यूज में है, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. वो टॉपिक्स अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, एक्स्ट्रा फोकस दोगे, तो वो चीजें याद रहेगी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली इन रियलिटी कैसे चीजें काम करती है, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से आने की ज्यादा चांसेस है. टू मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ये देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत न्यूज में था. यू हैड मल्टीपल आर्टिकल्स एंड उस वजह से लक्ष्मीकांत से वो टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है और दैट टॉपिक कुड बी एड्रेस फ्रॉम लक्ष्मीकांत. ये आप स्टैटिक देख रहे हो लेकिन उसका करंट लिंकेजेस है. तो जो 4 क्वेश्चन स्टैटिक से आए हैं, they are not randomly picked, but these topics are from current affairs. तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि 1000 पेजेस में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है. इन द लास्ट फेज, जब आप लास्ट 1 मंथ में हो, तो यू हैव टू पिक दोस टॉपिक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आना ज्यादा है. तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं. तो ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर से है, सारे टॉपिक्स न्यूज़पेपर से है. गिव यू वन मोर एग्जांपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे का क्वेश्चन था, विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक क्वेश्चन, बट
देयर वर सो मेनी आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको लग रहा है ये स्टैटिक है, ये लक्ष्मीकांत से है, बट व्हाई डिड दैट क्वेश्चन वाज पिक्ड? बिकॉज इट वाज इन न्यूज, बिकॉज इट वाज इन न्यूज। ये स्टैटिक पार्ट क्वेश्चन का है लेकिन वो करंट से है। तो ये चार क्वेश्चंस तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो डायरेक्टली आपको लग रहा है कि स्टैटिक है, बट देयर इज अ करंट लिंकेज टू इट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको क्लियरली लगेगा कि ये सारे करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है। टू गिव यू फर्दर, जो मनी बिल का क्वेश्चन है, अगेन थिंक थॉट टू बी अ static question, but there was a current linkages, there was a news with respect to money bill, finance bill, and that is the reason why this question was asked. Why not other articles, or why not other part was asked? Because क्वेश्चन इज लिंक टू करंट अफेयर्स। जो भी स्टैटिक पार्ट भी यूपीएससी पूछ रहा है उसका लिंकेजेस करंट अफेयर्स से है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ दिस इज यू शुड अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर। अगर आप लिंक करोगे लक्ष्मीकांत को बुक से, तभी आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है इन द प्रीलिम्स एस्पेक्ट इज पॉलिटी, लेकिन अगर आप यहां मिस्टेक करोगे एंड इफ यू ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। आप किसी से भी पूछ लो, मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिया है, बिफोर every attempt I had to read लक्ष्मीकांत 3 to 4 times, तभी भी I was not sure कि मेरा आंसर सही है नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत volatile है। You have to admit that you cannot remember each and every point. The smart thing is read those article in a more detailed way जो करंट से लिंक्ड है। उससे क्या होगा, आपका लिंकेजेस बिल्ड होगा एंड यू विल एबल टू लिंक इट विद करंट इवेंट्स। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है, आर्टिकल 142 इज विद रिस्पेक्ट टू गिविंग कंप्लीट जस्टिस। इस तरीके से लिंक करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एनसीईआरटी से आप एड्रेस कर सकते थे। लक्ष्मीकांत में भी इट वाज मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दिस वाज एड्रेस्ड फ्रॉम लक्ष्मीकांत, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी। रिमेनिंग, अगर आप रिमेनिंग क्वेश्चन देखोगे, जैसे मॉडल प्रिजन एक्ट है, it was completely not mentioned in लक्ष्मीकांत। ये सिर्फ completely was asked from newspaper से पूछा है, पीआईबी से पूछा है, मॉडल प्रिजन एक्ट का क्वेश्चन। टू टेल यू इन डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये क्यों न्यूज में आया है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछा है। देयर इज अ रीजन व्हाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछ रहा है एंड नॉट 72nd और 73rd अमेंडमेंट पूछ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट ही क्यों पूछा है, बिकॉज इट इज इन न्यूज़पेपर में डायरेक्ट आर्टिकल्स थे। मैंने ये सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट की है परिश्रम सीरीज में, विच इज अ फ्री सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि टॉपिक्स को कैसे डील करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू है। आपको लग रहा है स्टैटिक है, आप ऑल द 100 अमेंडमेंट्स नहीं याद कर सकते, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट्स याद कीजिए जो न्यूज में है। जैसे जीएसटी ऑलवेज इन न्यूज, सेकेंडली फर्स्ट अमेंडमेंट न्यूज में था। तो इस तरीके से अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि आप क्वेश्चंस राइट करोगे। नेक्स्ट इज इफ यू सी दिस आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2 बॉडीज के बारे में कहीं लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है। दे वेर इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू लॉ कमीशन हो गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये आधा पार्ट लक्ष्मीकांत से हो रहा है, लेकिन आधा पार्ट करंट अफेयर से हो रहा है। द रीजन व्हाई दिस इज बीन आस्क्ड इज बिकॉज ये सारे न्यूज में है। लॉ कमीशन में न्यूज में था विद रिस्पेक्ट टू 22nd लॉ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू सी दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें से 2 स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से हो रहा है, लेकिन 2 स्टेटमेंट इज नॉट बीन covered anywhere except newspaper. So you have to have a mix of both current and static. Next is if you see this schedule area का question, एक statement हो रहा है लक्ष्मीकांत से, the other statement is not covered in लक्ष्मीकांत because it was covered from newspaper. पैसा पर न्यूज आर्टिकल था। तो आपका रोल क्या है, जब भी पैसा पर क्वेश्चन है तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैसा के जो पॉइंट्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में वो आपको आपके लक्ष्मीकांत में लिखना जरूरी है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि यूपीएससी रैंडमली 1000 पेजेस में से ऐसे रैंडमली नहीं चूज करेगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा जो न्यूज़पेपर में है। दैट इज अ लॉजिक। अगर आप भी पेपर सेट करते हो तो आप ही इसी डायरेक्शन में आप उसको बनाते क्वेश्चन पेपर। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2024, बी इट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट, लक्ष्मीकांत पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके करंट इवेंट्स फॉलो करना। एंड जो भी न्यूज में है, अगर गवर्नर न्यूज में है तो गो एंड रीड एन आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, उसके डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ना जरूरी है। एफआईआर न्यूज में है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्ट्स पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 335, ये भी समवेयर इट इज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स, ईडब्ल्यूएस न्यूज में था। तो योर रोल इज टू गो एंड रीड आर्टिकल 16, ये आपका रोल है। ये यूपीएससी यही चाहता है, आप सिर्फ नैरो एस्पेक्ट से मत देखिए, आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन रहे आपके प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू अनीमिया मुक्त भारत स्कीम क्यों है, क्योंकि न्यूज में था, पीआईबी में मेंशन्ड है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन
नोवेयर इट इज मेंशन्ड इन हमारे लक्ष्मीकांत, बट मेंशन्ड इन न्यूज़पेपर एंड मेंस पेपर से उठाया गया है। Two statements are covered from Lakshmikant, but one statement is covered from newspaper, क्योंकि there was a news article which was with respect to confession made to ED under PMLA. पोटा का न्यूज में था, लेकिन PMLA रिलेटेड भी आर्टिकल्स थे where confession given under PMLA Act to police is considered as an evidence. तो ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फ्लैग कोड पर क्वेश्चन। फ्लैग कोड वॉज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो इस तरीके के टॉपिक्स विच इज लिंक टू पॉलिटी, ये डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स एंड आई वांट टू टेल यू कि आपकी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि जस्ट फॉलो लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ये काम नहीं करेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी नेसेसरी है, बट उसके साथ नेसेसरी है कि आप करंट एस्पेक्ट पर फोकस करो, उसमें से टॉपिक्स ढूंढो एंड वो जाके आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन न्यूज में था, ट्रस्ट मोशन न्यूज में था, रूल नंबर 367 न्यूज में था। तो ये टॉपिक्स अगर आप लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी न्यूज में है, अगर ये टॉपिक्स जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो ज्यादा चांस है आपको क्लैरिटी पे आएगी एंड आपको याद भी रहेगा एंड एग्जाम में भी उसको एड्रेस करने के ज्यादा चांसेस है। तो ये अप्रोच पॉलिटी की सही है, नॉट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू जस्ट फोकस ऑन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत नेसेसरी है, आई एम अगेन टेलिंग, लक्ष्मीकांत नेसेसरी है, एनसीईआरटी नेसेसरी है, बट नॉट द ओनली सोल्यूशन। क्वेश्चन अगर आपको पॉलिटी के सही करने हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट पार्ट, आपको जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स खोजते हैं क्वेश्चन इज पॉलिटी। अगर आपके पॉलिटी की क्वेश्चन गलत है तो इट बिकम्स इवन डिफिकल्ट टू एड्रेस अदर पार्ट, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पॉलिटी पर एक्स्ट्रा फोकस दीजिए एंड कीप एन आई ऑन न्यूज़पेपर। रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, स्पेशली सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, बट उसके बाद न्यूज़पेपर जाना जरूरी है। जो रेगुलर जिसका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, आपको ज्यादा फोकस आपके न्यूज़पेपर दीजिए, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग है लक्ष्मीकांत का। रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। वी हैव स्टार्टेड परिश्रम सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज अ फ्री इनिशिएटिव। हम इसी तरीके से उसमें फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको हमारी अप्रोच देखना है, यू कैन वॉच द वीडियोस, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इट्स अ कंप्लीटली फ्री सीरीज एंड यू विल गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। Hope this video helps all the aspirants who are preparing for 24, 25 and get the best out of this video. Thank you.